अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ अवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आले इमरान। और सूरह आले इमरान में हम मुंतखब आयात पढ़ेंगे और मुंतखब आयात में सबसे पहले जो हमारे पास आयात शामिल हैं वो हैं 26 ता 27। यहाँ पर मैंने दो आयात लिखी हैं, आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27। आपको जैसा कि मालूम है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का बामुहावरा आयात का। बामुहावरा आयात का आपने तर्जुमा करना होगा। हम प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं कि सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और लफ्ज़ी तर्जुमा करने के साथ साथ हम उसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए हम करते हैं ताकि हमें उन अल्फाज का मतलब पता चल जाए, मीनिंग पता चल जाए और उसकी मदद से हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। और आप ये भी याद रखें कि आपने जो पेपर में तर्जुमा करना है वो बामुहावरा तर्जुमा करना है। लफ्ज़ी तर्जुमा आपको यहाँ पर इसलिए करवाया जाता है बोर्ड पर ताकि आपको बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो। आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयत नंबर 26 है, इसका हम करते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुतिल मुल्क मन तशा। तो इसका मतलब है, कुल का मतलब है फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए मेरे मौला, ए अल्लाह। ठीक है, मालिक है यानी तू बादशाहों का बादशाह है। मालिकल मुल्क, ठीक है, मालिकल मुल्क बादशाहों का बादशाह है। तुतिल मुल्क मन तशा, तू देता है, तुती तू अता करता है या तू देता है, तू अता करता है। अल मुल्क बादशाहत, मन तशा जिसे चाहे। ठीक है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुतिल मुल्क मन तशा। फरमा दीजिए अल्लाह, तू बादशाहों का बादशाह है और जिसे चाहता है बादशाहत अता करता है। व तंज़िउ, और रोक लेता है। व तंज़िउ, और छीन लेता है या रोक लेता है। अल मुल्क बादशाहत, मिम्मन तशा जिससे तू चाहे। व तुइज़्ज़ु, और जिल्लत देता है। मन तशा जिसे चाहता है, सॉरी यहां पर है इज्जत देता है, जिल्लत नहीं। व तुइज़्ज़ु, इज्जत देता है और इज्जत देता है जिसे चाहे। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहे जिल्लत देता है। जिल्लत देता है जिसे चाहे। ठीक है, बियदिकल खैर, इसका तर्जुमा यहां पर कर देता हूं मैं, तेरे हाथ में खैर है, तेरे दस्ते कुदरत में खैर है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि हाथ से पाक है इसीलिए दस्ते कुदरत उसका क्या उसको कहते हैं, अदब का तर्जुमा है तेरे हाथ, तेरे दस्ते कुदरत में, तेरे दस्ते कुदरत में भलाई है। ठीक है, आगे है, ये है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पर इसका मैं पूरा ही तर्जुमा कर देता हूँ, बेशक तू हर शय पर कादिर है। बेशक, इसका मतलब है इन्ना का मतलब बेशक, और का मतलब तू, और कुल्ली का मतलब कुल्ली शैइन हर शय पर, और
हर शय, अला कुल्ली शैइन, इसका मतलब अला का मतलब पर, कुल का मतलब हर, और शैइन का मतलब शय, और कदीर का मतलब कादिर है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने बामुहावरा ही तर्जुमा कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगली आयत है तूलिजुल लैला। तूलिजुल का मतलब है तू दाखिल फरमाता है, रात को दिन में। लैल का मतलब रात, अन्नहार का मतलब दिन, और फ़ी का मतलब में, फिन नहार रात को, फिन नहार दिन में। वतूलिजुन नहार और फिल लैल, और तू दाखिल फरमाता है दिन को रात में, और तू दाखिल फरमाता है अन्नहार का मतलब दिन को रात में। ठीक है, लैल का मतलब रात। वतुखरिज, और निकालता है, और खारिज करता है यानी निकालता है, जिंदा से मुर्दा को। हाई का मतलब जिंदा, मिनल मय्यिती मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और निकालता है मुर्दा से जिंदा। व तरज़ुकु, और तू रिज़्क देता है, मन तशा जिसे चाहे, बगैर हिसाब बगैर हिसाब। ठीक है, तो अजीज़ान ने मोहतरम, ये हमारा लफ्ज़ी तर्जमा और इसका मफ़हूम था। अब हम चलते हैं बामुहावरा तर्जमा की तरफ। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसका बामुहावरा तर्जमा। ठीक है, ये बहुत ही आसान तर्जमा है, एक एक वर्ड का हमने तर्जमा किया, फिर भी इसका मतलब वाज़े हो रहा है। ठीक है, हम इसको ही अरेंज कर देते हैं। फरमा दीजिए कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहता है वो बादशाहत अता फरमा देता है। ठीक है, फरमा दीजिए कि ए मेरे रब, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसको चाहता है बादशाहत अता कर देता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिसे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। ठीक है, आगे है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। बियदिकल खैर, तेरे दस्ते कुदरत में ही हर खैर तेरे दस्ते कुदरत में है। और यहाँ पर है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर शय पर कादिर है। ये इसका तर्जुमा हमने पहले से कर दिया है। आगे नीचे वाली है तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। तू दाखिल फरमाता है, तू दिन को रात में दाखिल फरमाता है, रात को दिन में दाखिल फरमाता है। तू रात को दिन में दाखिल फरमाता है।
और दिन को रात में दाखिल फरमाता है और जिंदा को मुर्दा से निकालता है और जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, यही है, और मुर्दा को जिंदा से निकालता है और जिसे चाहे रिज़्क अता फरमाता है बग़ैर हिसाब के, और जिसे चाहे बग़ैर हिसाब के रिज़्क अता फरमाता है। यहाँ पर है और तू जिसे चाहे, तू जिसे चाहे बग़ैर हिसाब के रिज़्क अता फरमाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर देख लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमा दीजिए ए मेरे रब, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसको चाहता है बादशाहत अता फरमा देता है। ठीक है, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, और जिसे चाहता है इज़्ज़त दे व तुइज़्ज़ु मन तशा, हाँ यहाँ से व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और हर चीज़ तेरे दस्ते कुदरत में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। और ये आयत है यहाँ से। ठीक है, तू रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। ठीक है, और जिसे चाहे, और तू जिसे चाहे बग़ैर हिसाब के रिज़्क अता फरमाता है। तो ये है बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है आपका। ठीक है, और यहाँ से बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से आप ये देख लें, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही है, ये नीचे वाली है, और फिर ये वाली आयत, यहाँ से ये वाली आयत यहाँ तक, और ये आयत ये वाली। ठीक है, यहाँ तक। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आले इमरान, और सूरह आले इमरान में हम मुंतखब आयात पढ़ेंगे, और मुंतखब आयात में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो 102 और 104 आयात होंगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंतखब आयात। ये वो आयात हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं और इनका आपने बामुहावरा तर्जमा करना है। तो बामुहावरा तर्जमा करने के लिए तो हम इनका आज बामुहावरा तर्जमा करने के लिए हम कुछ सीखेंगे, इनकी एक टिप्स सीखेंगे कि इनको बामुहावरा तर्जमा इसका कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने अल्फाज अंडरलाइन किए हैं, तो अल्फाज अंडरलाइन इसलिए किए हैं ताकि पहले हम इनके मानी जानें और फिर हम इसका तर्जुमा कर सकें। ये मुश्किल अल्फाज हैं, जब हम इन मुश्किल अल्फाज के मानी या इनके मीनिंग, इनके मतलब जान लेंगे, हमारे लिए तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ अंडरलाइन किया है, इत्तकू। इसका मतलब है कि आप डरें। ठीक है, तू डरो, तुम डरो। ठीक है, इसको ये तुम डरो। ठीक है, अल्लाह का मतलब है अल्लाह, हक़ का तुक़ातिही, हक़ का मतलब जिस तरह उससे डरने का हक़ है, जिस तरह उससे डरने का हक़ है। ठीक है, आगे वला तमूतुन्ना, और ना हो जाओ। पहले हम इनके अल्फाज मानी कर लेते हैं, इसके बाद हम तर्जुमा करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने लिखा है वातसिमू, और मजबूती से थाम लो।
बिहब्लिल्लाह, हब्ल का मतलब होता है रस्सी, और अल्लाह का मतलब है अल्लाह। यहाँ पर मैं सिर्फ रस्सी लिख देता हूँ, रस्सी को, ठीक है। वला तफर्रकू, और ना फ़िरका में पढ़ो, और ना तफरका में पढ़ो, ठीक है। तो वज़कुरू, और याद करो जब। आगे है निअमत अल्लाह, अल्लाह का मतलब आप जानते हैं अल्लाह, निअमत का मतलब है निअमत, ठीक है। आगे है फ़अल अअदाअन, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर मिस हो गया। अअदाअन का मतलब है दुश्मनी, ठीक है। फ़अल्लफ़ा, तो इसका मतलब है उल्फत, ठीक है, मोहब्बत। कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। फ़अस्बहतुम, तो इसका मतलब ये है कि तुम हो, तो इसका मतलब है तो हो गए तुम, तो तुम हो गए। बिनिअमतिही, तो इसका मतलब है उसकी नेमत। इख्वाना, भाई भाई। आगे अला शफा, किनारे पर। अला का मतलब होता है पर, और शफा का मतलब है किनारे पर, ठीक है। आगे आ जाइए, नीचे है हुफ्रा, गड़े, ठीक है। ये है दोज़ख के, मिनन्नार, दोज़ख के। फ़अनक़ज़कुम, तो उसने तुमको बचा लिया, तुमको बचा लिया। आगे है युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ। युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करता है या वाज़े फरमाता है, ठीक है। लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, हिदायत वाले हो जाओ, ठीक है। आगे है वल तकुम, का मतलब है हो जाओ, और तुम हो जाओ। उम्मतुन यदऊना, ठीक है, एक उम्मत जो पुकारने वाली होगी। उम्मत का मतलब उम्मत है, ठीक है, पुकारने वाले होंगे। आगे है इलल खैर, भलाई की तरफ। खैर का मतलब है भलाई, इला का मतलब है तरफ, तो मैं खैर का मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, भलाई। वयअमुरून, और हुक्म देते हैं। बिल मारूफ, यहाँ पर नेकी है, इसका मतलब मारूफ नेकी है, और यनहाउना बुराई है। अनिल सॉरी, यहाँ पर है वयनहाउना का मतलब है मना करते हैं। अनिल मुनकर का मतलब है बुराई से, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, ये मैंने अल्फाज के मानी लिख दिए हैं, आप इनको एक मरतबा फिर देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। आगे है इत्तकू, डर, तुम डरो। हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह डरने का हक़ है। वला तमुतुन्ना, और ना हो जाओ। और वातसिमू, और मजबूती से थाम लो। बिहब्लिल्लाह, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। आगे आप यहाँ पर आ जाए, वला तफर्रकू, और तफरके में ना पढ़ो। वज़कुरू, और याद करो। निअमत का मतलब निअमत। फ़अल्लफ़ा, महब्बत। और क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। और फ़अस्बहतुम, तो तुम हो गए। आगे है बिनिअमती, उसकी नेमत। इख्वाना, इख्वाना। आगे अला शफ़ा, किनारे पर। हुफ़रतिन मिनन्नारी, दोज़ख के गड़े के। फ़अनक़ज़कुम, बस तुमको बचा लिया। युबय्यिन का मतलब वाज़े कर देता है। लअल्लकुम तहतदून, हिदायत वाले, ठीक है। आगे है उम्मत का मतलब उम्मत। यदऊना, पुकारने वाले होंगे। खैर मतलब भलाई। या अमरूना, हुक्म देते हैं। बिलमारूफ, नेकी का। और वयनहूना, मना करते हैं। अनिल मुनकर, बुराई से, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, ये आप अल्फाज मानी इनको नोट कर लीजिए। इनको मैं अब मिटा देता हूँ। अब हम तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं, या फिर यूँ कर लें कि हम इधर ही तर्जुमा कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है।
ठीक है। तो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना हो जाओ तुम, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मगर मुसलमान, ठीक है। ना तुम मरो, सॉरी इसका मतलब है वला तमूतुन्ना, और ना तुम हो जाओ, ना तुम मरो या फौत हो जाओ, ठीक है। वला तमूतुन्ना, और ना फौत हो जाओ मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, और तुम इस हाल में मरो के मुसलमान हो, ठीक है। वला तमूतुन्ना, और ना वअतसिमु बिहब्लिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आगे है वला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो, और अल्लाह की नेमत को याद करो। यहाँ से अब हम कर रहे हैं, ठीक है। और ना तफरके में यानी फिर कवारियत में ना पड़ो, और उसकी नेमत को याद करो, और याद करो उसकी नेमत को, सॉरी अल्लाह की नेमत को याद करो, अल्लाह की नेमत को। यहाँ पे आ जाइए, जो उसने तुम पर की, इज़ कुन तुम, जब तुम आपस में दुश्मन थे, और तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, जब तुम आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दरमियान उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। आगे है वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, और तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे। यहाँ पर कर दे, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, गड्ढे के किनारे पर थे, ठीक है। ये फ़अनक़ज़कुम, बस उसने तुमको बचा लिया, बस उसने तुमको बचा लिया, ठीक है। इसी तरह वो अपनी आयात को वाज़े बयान करता है ताकि तुम हिदायत वाले हो जाओ। इसी तरह वो अपनी आयात को वाज़े बयान करता है ताकि तुम हिदायत वाले हो जाओ। अजीज़ तलबा, यहाँ तक हो गया हमारा तर्जमा, ठीक है। आगे हमारी एक आयत रहेगी वलतकुम मिनकुम, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं हम, और तुम हो जाओ, तुम में से कोई एक हो जाए पुकारने वाली भलाई की तरफ, ठीक है। और तुम में से एक गिरोह भलाई का हुक्म देने वाला होगा, ठीक है। जो नेकी का हुक्म देगा, जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा, ठीक है। और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, और यही लोग
फला पाने वाले हैं। तो अजीज़ तलबा, इस तर्जुमे को एक मरतबा फिर देख लीजिए। आज मैंने चाहा कि थोड़े से अलग अंदाज में आपको तर्जुमा करवाऊं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अल्फाज के मानी लिखे हैं जो कि मुश्किल थे। ठीक है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है। तुम इस हाल में मरो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ना तफरके में पढ़ो, और अल्लाह की नेमत को तफरके में ना पढ़ो। बिहब्लिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वातसिमू, और अच्छा यहाँ से हम कर रहे हैं, सॉरी, वातसिमू, और तफरके में ना पढ़ो, और अल्लाह की नेमत को जो उसने तुम पर की और याद करो। यहाँ पर तर्जुमा आएगा याद करो, अल्लाह की नेमत को जो उसने तुम पर की जब तुम आपस में दुश्मन थे। उसने तुम्हारे दरमियान उल्फत पैदा कर दी और तुम उसकी नेमत से बाई बाई बन गए, और तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे, बस उसने तुमको बचा लिया। इसी तरह वो अपनी आयत को वाज़े बयान करता है कि तुम हिदायत वाले हो जाओ। ठीक है, और आगे है, और तुम में से एक गिरोह भलाई का हुक्म देने, यहाँ से है, तुम में से एक गिरोह भलाई का हुक्म देने वाला होगा जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा, यही लोग फला पाने वाले हैं। ठीक है अज़ीज़ तलबा, मुमकिन है आपको समझ आ गई हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आले इमरान, और सूरह आले इमरान की हम मुंतखब आयात पढ़ेंगे, और मुंतखब आयात में हम 123 ता 125 तक आयात पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको लफ्ज़ी तर्जुमा करवाया और उसके साथ बामुहावरा तर्जुमा करवाया, और एक वीडियो में मैंने आपको कुछ अल्फाज के मीनिंग बताए और फिर उसका बामुहावरा तर्जुमा आपको बताया। आज भी हम उसी तरह करेंगे, अल्फाज के मानी जानेंगे और उनका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। चूँकि पेपर में आपको बामुहावरा तर्जुमा ही आना है, तो इसीलिए बेहतर है कि हम बामुहावरा तर्जुमा ही करें। ठीक है, तो लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने इसलिए करवाया कि हमें तर्जुमा करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हैं, इनका हम पहले मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, सूरह आले इमरान हमारा आज का टॉपिक है और इसकी मुंतखब आयात में से 123 ता 125 हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं। तो अज़िल्ला वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, अंतुम अज़िल्ला, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कमज़ोर थे, यानी कि बद्र के मैदान में तुम कमज़ोर थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी मदद फरमाई। तो व अंतुम अज़िल्ला, तो अंतुम का मतलब है और तुम, और अज़िल्ला का मतलब है कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर, अज़िल्ला कमज़ोर। ठीक है, फत्तकुल्लाह का मतलब मैंने आपको बताया था कि डरना होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आज इसको अंडरलाइन नहीं किया। आगे है तशकुरून, ये आसान वर्ड है, शुक्र करना इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे ये भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया, तक़ूल का मतलब कहना होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। ये भी इसमें कुछ अल्फाज हमारे कुरान मजीद में ऐसे हैं कि हम जो उर्दू में जिनको इस्तेमाल करते हैं उनका तर्जुमा एज़ इट इज़ होता है। तो यकफ़ियकुम के तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, अन युमिद्दकुम के इसका मतलब है तुम्हारी मदद की। इसीलिए जो हमारे पास बार बार अल्फाज आ रहे हैं उनका तर्जुमा हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो नए अल्फाज आ रहे हैं हम उनका तर्जुमा कर रहे हैं, उनके मीनिंग जान रहे हैं, बाकी हम तर्जुमा बामुहावरा करेंगे। तो आइए, इन तस्बिरू कि तुम सब्र करो, आगे यअतुकुम तुम लाओ। ठीक है, फौरिहिम मिन फौरिहिम अपने जोश से। ठीक है, युमदिदकुम यही वर्ड फिर दोबारा आ गया है। रब्बुकुम का मतलब है रब्बुकुम, खमसा अरबी में 5 को कहते हैं, आलाफ कहते हैं 1000 को, मिनल मलाइका मलाइका आप जानते हैं फरिश्तों को कहते हैं। मुसव्विमीन का मतलब है निशान वाले, निशान ज़दा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चंद एक अल्फाज इसमें से निकाले हैं, अब हम इनका
तर्जुमा करते हैं बा मुहावरा, जो कि हमारा टॉपिक है और हमने पेपर के लिए, इम्तिहान के लिए उसकी तैयारी करनी है। वलक़द नसरकुमुल्लाह, और यकीनन अल्लाह ने की मदद तुम्हारी, कब? बदर में। और तुम, ये बदर का मतलब बदर है, आपके चैप्टर में भी है, ठीक है, बदर का वाक़या है, ग़ज़वा बदर का। तो बदर में तुम्हारी मदद की। और फत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके तशकुरून, शुक्रगुजार हो जाओ। ठीक है, यहाँ से हम कर रहे हैं और यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में, जब तुम कमज़ोर थे। बस अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। ठीक है, आगे है इज़ तक़ूलु। इज़ का मैंने आपको मतलब बताया था कि उज़कुरू, यानी और वो वक्त याद करो जब उन्होंने कहा कि मोमिनीन अलन यकफ़ियकुम, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? और जब उन्होंने कहा मोमिनीन से क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? कि तुम, रब तुम्हारी मदद फरमाए, कि रब तुम्हारी मदद फरमाए। किसके साथ? बिसलासा, सलासा कहते हैं 3 को, आलाफ कहते हैं 1000 को, 3000 फरिश्तों के साथ। फरिश्तों से जो उतरने वाले होंगे। ठीक है, तो ये है इस इन 2 आयत का तर्जुमा। ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी आयत की तरफ। तो बला, बला का मतलब होता है हाँ, हाँ, अगर सब्र करो और तुम डरते रहो, और यअतूकुम, लाओ, मिन फौरिहिम, अपने जोश से, हादा युमदिदुकुम, कि ये मदद जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी की, बेखमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 फरिश्तों से जो कि निशान ज़दे हैं। ठीक है, बला इन तस्वीरों, अगर, हाँ क्यों नहीं, कि अगर तुम सब्र करो, अगर तुम सब्र करो, वतत्तकू, और डरो, यअतूकुम, तो तुम लाओ जोश से। ठीक है, तो तुम आओ, या तुम आओ उसकी तरफ जोश से, इस तरह युमदिदकुम, के तुम्हारी मदद फरमाएगा। अगर तुम सब्र करो और डरो तो वो तुम्हारी मदद इस तरह फरमाएगा, बेखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, के 1000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते उतरने वाले होंगे, निशान वाले, इस हाल में के, इस तरह के मदद करेंगे तुम्हारी फरिश्ते। ठीक है, 5000
तुम्हारे रब की तरफ से मुसव्विमीन, निशान वाले होंगे, जो निशान वाले होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने अपने मफहूमी अंदाज में थोड़ा सा तर्जमा कर दिया है, ठीक है। हाँ, अगर तुम सब्र करो और डरो तो तुम आओ अपने जोश से, इस तरह के मदद करेंगे तुम्हारी फरिश्ते 5000 तुम्हारे रब की तरफ से जो निशान वाले होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, एक दफ़ा फिर देख लीजिए आप इसको, ठीक है। और यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में जब तुम कमज़ोर थे, ठीक है। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। और जब उन्होंने कहा मोमिनीन से, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि रब तुम्हारी मदद फरमाए 3000 फरिश्तों से जो उतरने वाले होंगे। हाँ, अगर तुम सब्र करो और डरो और तुम आओ अपने जोश से, इस तरह के मदद करें तुम्हारी फरिश्ते, तो 5000 फरिश्ते तुम्हारे रब की तरफ से जो निशान वाले होंगे। और सूरह आले इमरान की मुंतखब आयत में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे 134 नंबर आयत का तर्जमा, जो कि बामुहावरा होगा। हमने इससे पहले चंद आयत का बामुहावरा तर्जमा करना सीखा। आज हम 134 नंबर आयत का बामुहावरा तर्जमा करना सीखेंगे। पहले मैंने आपको लफ्ज़ी तर्जमा भी करवाया और चंद वीडियोस में मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के साथ साथ बामुहावरा तर्जमा करवाया। पहले मुश्किल अल्फाज बताए, उनके मीनिंग बताए और फिर उसका तर्जमा करवाया। आज हम उसी पैटर्न को लेते हुए आगे चलेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम मुश्किल अल्फाज के पहले मीनिंग जान लेंगे, फिर उसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। चूँकि पेपर में हमारे पास बामुहावरा तर्जमा आएगा और हमने बामुहावरा तर्जमा करना होगा, इसीलिए हम बामुहावरा तर्जमा को लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है युनफिकूना और एक वर्ड है फिस्सर्रा और एक वर्ड है अद्दर्रा। यहाँ पर मैंने इनका एराब नहीं लगाया, आप बुक में या कुरान मजीद में इनका एराब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड है और ये वर्ड है और ये वर्ड है, ठीक है। ये इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, इनके हम सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। युनफिकूना का मतलब है वो खर्च करते हैं, फिस्सर्राई खुशी में, वद्दर्रा और गमी में, वल्काज़िमीना और ज़ब्त करते हैं, अलगैज़ का मतलब है गुस्से को, वलआफीन और दरगुजर फरमाते हैं। तो अजीज़ तलबा, इस आयत में ये चंद एक मुश्किल अल्फाज थे। अब हम इनकी मदद से बामुहावरा तर्जमा करते हैं। अल्लज़ीना का मतलब है वो लोग जो खर्च करते हैं खुशी में और गमी में, और ज़ब्त करते हैं अपने गुस्से को और दरगुजर फरमाते हैं लोगों से, ठीक है। और अपने गुस्सा को ज़ब्त करते हैं और लोगों से अनिन्नास लोगों से दरगुजर फरमाते हैं। यानी कि गुस्से को दरगुजर फरमाते हैं यहाँ पर नीचे। और अल्लाह पसंद फरमाता है एहसान करने वाले को। अल्लाह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन का मतलब है अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद फरमाता है।
एहसान करने वालों को। तो अज़ीज़ तलबा, ये थी आयत नंबर 134 जिसका हमने बामुहावरा तर्जुमा किया। ये यहाँ पर मैंने चंद एक मुश्किल अल्फाज, ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज लिखे हैं और इनके मानी भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आयत का बामुहावरा तर्जुमा किया और आज भी हम इन आयत का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो ये आयत तर्जुमे के लिहाज से बहुत ही आसान है, तो आज हम इनका बामुहावरा तर्जुमा करना जानेंगे। ये वो आयत हैं जो मुंतखब आयत हैं और आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मुंतखब आयत, ठीक है। तो ये आयत नंबर सूरह आले इमरान की 190 और 191 है। तो बामुहावरा तर्जुमा हेडिंग देंगे। तो बामुहावरा तर्जुमा आपको पेपर में, आपको पता है कि आपको सवाल आएगा और आपने इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में क्या है, इख्तिलाफ है। और ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन का बदल बदल कर आना जाना, ठीक है, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और रात और दिन का बदल बदल कर आना और जाना, इसमें लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, ठीक है। तो ये है अजीज़ तलबा आयत नंबर 190 सूरह आले इमरान की। तो आसान आयत है, ठीक है। खलक़ा का मतलब होता है कि तख्लीक, और समावात आसमान और ज़मीन, और इख्तिलाफ का मतलब है बदल बदल कर आना। लैल मतलब रात और वन्नहार दिन, ठीक है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो लोग जो ज़िक्र करते हैं, ठीक है। यज़कुरूना ज़िक्र करते हैं, अल्लाह यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह का क़ियाम खड़े और बैठे, क़ियाम व क़ुऊद खड़े और बैठे, ठीक है। वअला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर, जुनूबिहिम पहलुओं पर, वअला अपने, और अपने पहलुओं पर, ठीक है। वयतफक्करूना, और गौर फ़िक्र करते हैं इसकी तख्लीक में, फ़ी खल्क़िस समावात, और गौर फ़िक्र करते हैं इस आसमान की, इस आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, ठीक है। रब्बना मा खलक़्त हादा बातिलाना, बातिला, ए हमारे रब, बेशक तूने नहीं बनाई कोई चीज़ बेकार, ठीक है। खलक़्ता, तूने बनाई ये चीज़ कोई बेकार, ठीक है। ए हमारे रब, बेशक तूने नहीं बनाई कोई शय बेकार, ठीक है। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, बस तू पाक है और हमें अजाब से बचा। बेशक बस तू पाक है और हमें अज़ाबन नार, आग से बचा। तो अजीज़ तलबा, ये है इन आयत का तर्जुमा। एक मरतबा फिर देख लिए इस आयत को। वो लोग जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर, और गौर व फ़िक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, ठीक है। और आगे फरमाया कि ए हमारे रब, बेशक तूने
कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं फरमाई और बस हमें दोज़ख के आग से, दोज़ख के अज़ाब से बचा। तो अज़ीज़ तलबा, मुमकिन है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 190 और 191 और 192 लिखी है। ठीक है, यहाँ पर एक ये आयत है और एक ये आयत है यहाँ तक और एक यहाँ तक आयत है। ठीक है, तो इनका हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। कुछ मैंने अल्फाज अंडरलाइन किए हैं। इनका सबसे पहले हम माना जान लेते हैं कि इनका माना क्या है। ठीक है, बाकी आसान वर्ड हैं तो मुमकिन है आपको पता चल जाएंगे जब हम मफ़हूम तर्जुमा करेंगे या इसका मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वख्तिलाफ़िल लैल, ठीक है, इख्तिलाफ़ मतलब इख्तिलाफ़ ही होता है। यहाँ पर आने जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है वर्ड, आने जाने वालों के लिए। ठीक है, आगे है लआयातिल लिउलिल अल्बाब, आयात कहते हैं निशानियों को, लिउलिल अल्बाब अक्लमंद लोगों के लिए। ठीक है, अक्लमंदों को कहते हैं। आगे है यज़कुरून अल्लाह, ये वर्ड भी है एक, इसका मतलब है अल्लाह का जिक्र करते हैं। क़ियाम कहते हैं क़ियाम को, खड़े होने को, और क़ुऊद कहते हैं बैठने को। जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं जिसको हम कादा कहते हैं, तशहुद में बैठते हैं उसको कादा कहा जाता है। तो कादा का मतलब होता है बैठना। तो यहाँ पर ये वर्ड्स क़ुऊद इस्तेमाल हुआ है, कादा की जमा क़ुऊद, बैठना। ठीक है, बैठते हैं। अला जुनूबिहिम, जुनूब कहते हैं पहलुओं को। ठीक है, करवटें बदल बदल कर, यानी कि करवटें बदलते हैं, अपनी करवटें बदलते हैं या अपने पहलू बदलते हैं, बदल बदल कर। ठीक है, आगे है वयतफक्करून। आप उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गौर व फ़िक्र, ये जो फ़िक्र है इसी से ये लफ्ज़ है यतफक्करून, वो गौर व फ़िक्र करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है फ़कीना, तो इसका मतलब है हमें बचा। आगे एक वर्ड है फ़क़द अख़ज़ैता, यकीनन उसने उसे रुसवा कर दिया, यकीनन तो ने उससे रुसवा कर दिया। आगे वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और हमारा कोई तेरे अलावा कोई मददगार ना होगा, ज़ालिमों का कोई मददगार। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इस आयत का तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर मैं नीचे ही सारी आयत का तर्जुमा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में आने जाने वालों के लिए, यानी कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक और रात दिन का बदल बदल कर आना जाना, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ठीक है, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक और रात और दिन का बदल बदल कर आना जाना, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये हमारी एक आयत कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं क़ियाम में, क़ुऊद में और अपने पहलुओं पर, और गौर व फ़िक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की तख्लीक में। ठीक है, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं खड़े बैठे क़ियाम में, या खड़े क़ियाम और क़ुऊद में, या खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर,
और गौर व फिक्र करते हैं यहाँ से करते हैं हम इसको, गौर व फिक्र करते हैं, इसमें गौर व फिक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की तख्लीक में। मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि इसका मतलब है तूने उसे तख्लीक किया। माँ का मतलब नहीं और बातिला का मतलब है बेमकसद। ठीक है, ज़मीन की तख्लीक में, ठीक है, ए हमारे रब, ज़मीन, ए हमारे रब, तूने तख्लीक नहीं किया इसे बेमकसद, तूने इसे बेमकसद तख्लीक नहीं किया। आगे है सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, सुबहानका मतलब तू पाक है, हमें बचा अज़ाब नार से। ठीक है, दोज़ख की आग से बचा, तू पाक है, सारी पाकीज़गी तेरे लिए है। ठीक है, हमें, बस हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। ठीक है, अब ये हमारी ये आयत भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी रहेगी रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़अख़ज़ैता, ए हमारे रब बेशक तू दाखिल कर, तूने दाखिल किया दोज़ख को, दोज़ख में, फ़क़द अख़ज़ैता, यकीनन तू रुसवा कर देगा, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और तू तो रब्बना इन्नका, ए हमारे रब, हम, ए हमारे रब, इन्नका बेशक तूने, मन तुदखिलिन नारा जिसको आग में दाखिल कर दिया, मन तुदखिलिन नारा जिसको दाखिल कर दिया। ये तदखुल, ये जिस तरह हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दाखिल होना, तो ये उसी का एक सीगा है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता अल्फाज है तदखुलु, बेशक जिसको तू दाखिल कर देगा, जिसको तूने दाखिल कर दिया आग में, फ़क़द अख़ज़ैता, यकीनन तूने उसे रुसवा कर दिया। ठीक है, तो ये माजी का सीगा आ रहा है, इसीलिए तर्जुमा माजी में किया जा रहा है। यकीनन तूने उसे रुसवा कर दिया। आगे है वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तो ये वाली आयत, इसका तर्जुमा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ठीक है, तो एक मर्तबा फिर देख लीजिए, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, ठीक है, ज़मीन और आसमान की तख्लीक, इसका बदल बदल कर, रात और दिन का बदल बदल कर आना, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अगली आयत है अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं खड़े या बैठे या पहलुओं को बदल बदल कर। आगे है वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, वो गौर व फ़िक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, के वो कहते हैं रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब जो तूने पैदा किया ये कोई बेमकसद नहीं है। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, बेशक तू पाक है, हर ऐब से पाक है, बस हमें अज़ाब से बचा, आग के। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, ए हमारे रब बेशक तूने दाखिल कर दिया। ठीक है,
आग में फ़क़द अख़ज़ैता, और तूने उन्हें रुसवा कर दिया इससे, ठीक है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अज़ीज़ तलबा, मुझे मुमकिन है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 192 का बामुहावरा तर्जुमा। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करना जानेंगे कि ये तर्जुमा इसका बामुहावरा कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने आयत का बामुहावरा तर्जुमा करना जाना और लफ्ज़ी तर्जुमा भी किया और बामुहावरा तर्जुमा भी किया। लफ्ज़ी तर्जुमा किया ताकि हम बामुहावरा तर्जुमा आसानी से कर सकें। तो आयत नंबर 192 है सूरह आल इमरान की, मुंतखब आयत में से है। ये वो आयत हैं जो आपके सिलेबस पे शामिल हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है रब्बना, ठीक है। रब्बना का मतलब होता है कि ए हमारे रब, ठीक है। आगे आ जाए इन्नका मन तुदखिलिन नारा, तो इसका मतलब ये है कि बेशक तू दाखिल फरमाता है मन तुदखिलिन नारा, आग में, ठीक है। अन्नार कहते हैं आग को। फ़क़द अख़ज़ैता, पस जिसको तूने रुसवा कर दिया, ठीक है। बस यकीनन जिसको तूने रुसवा कर दिया, ठीक है। अख़ज़ैताहु, जिसको तूने रुसवा कर दिया, ठीक है। आगे आ जाएं तो वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, तो उसका इस आग से कोई मददगार नहीं, ठीक है। और जालिमों का मददगार नहीं है, ठीक है। आगे है वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं, ठीक है। अजीज़ तलबा, ये है इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये आसान सी आयत है, एक दफ़ा फिर देख लीजिए। ए हमारे रब, बेशक तू दाखिल फरमाता है आग को जिसमें, तो तूने उसको रुसवा कर दिया और ज़ालिमों में से किसी का तू मददगार नहीं है। बस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान की मुंतखब आयात पढ़ेंगे, और मुंतखब आयात में मैंने यहाँ पर चंद आयात लिखी हैं और इसका हम बामुहावरा तर्जुमा करना सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में, चंद वीडियोज़ में मैंने आपको लफ्ज़ी तर्जुमा करवाया और उसके साथ बामुहावरा तर्जुमा करवाया, और फिर कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको एक एक चंद मुश्किल अल्फाज के मानी बताए और उनका तर्जुमा बताया, और फिर बामुहावरा तर्जुमा बताया। आज ये इबारत भी आसान है। आज हम इसी को उसी पैटर्न पर करेंगे कि पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ अल्फाज अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे कि ये समिअना, तो मुनादी युनादी, इसको कर देते हैं या इसको कर देते हैं, एक ही है। इसका माना मिलता जुलता अल्फाज है, ठीक है। फ़आमन्ना, तो और फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, और वकफ़िर अन्ना सय्यातिना कर देते हैं, और वतवफ़ना कर देते हैं, अबरार कर देते हैं, और माआ कर देते हैं, ठीक है। और वअत्तना वआतिना वला तुख़ज़िना, ठीक है। तो ये मुश्किल अल्फाज हैं इसमें, और एक ये कर देते हैं, ये भी मुश्किल हैं। तो आइए सबसे पहले इनका हम तर्जुमा जानते हैं। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा है समिअना। यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, एराब नहीं लगाए। आज आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जाकर एराब देख सकते हैं, और आपकी बुक में एराब दिए गए हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आयत नंबर 193 और 194 है सूरह आल इमरान की, ठीक है। आप कुरान मजीद से भी देख सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। समिअना का मतलब है हमने सुन लिया। युनादी, मुनादी, मुनादी युनादी, मुझे पुकारा, ठीक है। आगे है फ़आमन्ना, पस हम ईमान लाए। आगे है फ़ग़फ़िर लना, हमें बख्श दे। ज़ुनूबना, ज़ुनूब कहते हैं गुनाह को, हमारे गुनाह, ना ज़मीर है तो हमारे
गुनाह, वकफ़िर और मिटा दे हमारी बुराइयाँ, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, सय्यातिना हमारी बुराइयाँ, और वकफ़िर हमारी मिटा दे हमारी, ठीक है, अन्ना हमारी। आगे है वतवफ़ना और हमें वफ़ात दे हमें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना ज़मीर आ रही है, ना ना ना, ठीक है, इसका मतलब हम या हमारे है, ठीक है, हमें वफ़ात दे माअल अबरार, मा का मतलब है यहाँ पर कर देता हूँ साथ, अबरार कहते हैं नेकोकार को, बिर की जमा है अबरार, बिर नेकी को कहते हैं और अबरार नेकी करने वाले, ठीक है, नेकोकार। और वआतिना और अता कर, वअत्तना हमारे वादा, ठीक है, हमारे वादे। वला तुखज़िना, तो इसका मतलब है और ना रुसवा कर, ला नहीं के लिए आया है यहाँ पर, और तुखज़िना का मतलब है ना रुसवा कर, और ना, वाव और ला का मतलब नहीं, ला तुखलिफू नहीं खिलाफ करता, मियाद वादा के, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा ये हैं इन अल्फाज के मानी, ये एक ये है, और यहाँ से आप एक मरतबा फिर देख लीजिए, समिअना हमने सुन लिया, मुझे पुकारा, युनादी, बस हम ईमान ले, फ़ामन्ना, फ़ग़फ़िर लना हमें बख्श दे, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, वकफ़िर और अन्ना और हमारे मिटा दे, सय्यातिना बुराइयाँ, व तवफ़ना हमें वफ़ात दे नेकोकारों के साथ, ठीक है, और वआतिना और अता कर हमें और हमारे वादे के मुताबिक, वला और ना रुसवा कर, ला तुखलिफुल मीआद नहीं खिलाफ करता वादे के, ठीक है। तो आइए अब हम इनका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ये, मैं इसी से कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। ए हमारे रब हमने सुन लिया, मुनादी युनादी के पुकारने वाला पुकार रहा था कि ईमान वालों के ईमान ले आओ अपने रब पर, फ़आमन्ना बस हम ईमान ले आए, ठीक है। ए हमारे रब हमने सुन लिया, ये पुकारने वाला पुकार रहा था कि ईमान ले आओ अपने रब पर, बस हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, यहाँ से हमें बख्श दे हमारी बख्शिश फरमा दे, और हमारी, यहाँ पर आप इसको यूँ कर लें, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और हमारे गुनाहों को मिटा दे, और हमें फौत कर वफ़ात दे नेकोकारों के साथ, और हमें नेकोकारों के साथ वफ़ात दे, ठीक है। तो अब इस आयत पर आ जाइए। रब्बना व आतिना, ए हमारे रब हमें अता फरमा जिसका तूने वादा किया अपने रसूलों के साथ, ए हमारे रब हमें अता फरमा, यहाँ कर देते हैं
जिसका तूने वादा किया अपने रसूलों से और हमें रुसवा न करना क़यामत के दिन, और हमें क़यामत में वला तुख़ज़िना, न रुसवा करना। न करना, बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इन आयात का तर्जुमा। आप एक मरतबा फिर देख लीजिए, ठीक है। ए हमारे रब, हमने सुन लिया कि पुकारने वाला पुकार रहा था कि ईमान ले आओ अपने रब पर, ठीक है। बस हम ईमान ले आए, और ए हमारे रब, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमें नेकुकारों और हमें नेकुकारों में वफ़ात दे, ठीक है। नेकुकारों के साथ, नेकुकारों के साथ वफ़ात दे, ठीक है। आगे है, ए हमारे रब, हमें अता फरमा जिसका तूने वादा किया अपने रसूलों से, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना, बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह आल इमरान, और आल इमरान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़। इन अल्फ़ाज़ के मानी जानेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आप ये जान लीजिए, ये अल्फ़ाज़ वो हैं जो कि आपकी मुंतखब आयात में शामिल हैं। मुंतखब आयात में से ये अल्फ़ाज़ मानी दिए गए हैं। आप इन अल्फ़ाज़ को याद कर लेंगे तो आपको आयात याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सब, इससे पहले ये भी जान लें कि ये वही अल्फ़ाज़ हैं जो चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं, और आपको पेपर में ये अल्फ़ाज़ आएंगे और आपने इनके मानी करने होंगे। तो चलते हैं, इनके मानी जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है तुअती। तो इसका मतलब है कि तू अता फरमाता है। अगला वर्ड है तुइज़्ज़ु। तू ज़िल्लत अता कर, तू ज़िल्लत देता है। तुलिजु का मतलब है तू दाखिल फरमाता है। आगे है अन युमिद्दकुम, कि तू मदद फरमाए। आगे खल का, इसका मतलब तख्लीक होता है। क़ियामन, ठीक है, ये वर्ड क़ियामन है, तो इसका मतलब खड़े होना होता है, खड़े खड़े। अला जुनूबिहिम, जुनूब का मतलब होता है अपने पहलुओं पर, ठीक है। फ़कीना, इसका मतलब है बस हमें बचा। आगे है अंसार, का मतलब होता है मददगार। जुनूबना, हमारे गुनाह। अल अबरार का मतलब है नेकोकार। आगे वर्ड है ला तुखलिफु, इसका मतलब है वादा खिलाफी नहीं करता, तो वादा खिलाफी नहीं करता। आगे है तंज़िउ। तो अजीज तलबा, इसका मतलब है तू छीन लेता है। तो आगे है तू ज़िल्लु, इसका मतलब है तू जलील लो रुसवा करता है। तुखरिजु, तू निकालता है। आगे है मुसव्विमीन, का मतलब है निशान ज़दा। लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए।
कुऊदन का मतलब है बैठे बैठे। सुबहानका तेरी पाकीज़गी। अखज़ैतहू उसको रुसवा कर दिया। उसको रुसवा कर दिया तूने। इसको आप शुरू में भी ला सकते हैं, तूने उसको रुसवा कर दिया। मुनादी का मतलब है पुकारने वाला। ये उर्दू में भी वर्ड इस्तेमाल होता है मुनादी यानी पुकारने वाला, जो निदा देता है किसी को, बुलाने वाला जो होता है उसे मुनादी कहा जाता है। सय्यातिना हमारे गुनाह, ला तुखज़िना ना रुसवा कर, ना रुसवा करना, अलमिआद वादा। तो अजीज़ तलबा ये थे इन अल्फाज के मानी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे और आप इनको याद कर सकते हैं वीडियो में भी, और आपके चैप्टर के एंड पर भी दिए गए हैं, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो आ जाइए हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर मैंने मश्क के MCQs लिख लिए हैं और अब हम इनके जवाबात की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं जिसे हम MCQs कह सकते हैं, और इनकी ऑप्शन मैंने नहीं लिखी। हम यहाँ पर सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन यानी दुरुस्त जवाब लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर का पहला कि दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिए हैं। चलें इनका जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आले इमरान का माना क्या है। तो इसका मतलब है कि इमरान का ख़ानदान। दुरुस्त जवाब ये है। आपको यहाँ पर बुक में ऑप्शन दी गई हैं, इमरान के पड़ोसी, इमरान का कबीला, इमरान के रिश्तेदार, और दुरुस्त जवाब पर आपने टिक करना है। तो इसका है जवाब इमरान का ख़ानदान। ठीक है, ये पहले का आंसर है। फिर आ जाइए, आले इमरान में आयात की तादाद 200 है। ठीक है, इमरान हज़रत इमरान नाना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आले इमरान की आयत 61 कहलाती है आयत मुबाहला। ठीक है, आगे है नजरान का वफद मदीना मुनव्वरा आया था मुनाजरे के लिए। सूरे आले इमरान में किन दो जंगों का जिक्र है। तो ग़ज़वा बदर और ओहद। ठीक है, बदर ओहद का जिक्र है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन मक्का की क़यादत की अबू सुफियान ने। ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबी हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आगे आ जाएं, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद 70 थी। ग़ज़वा ओहद में ये क्या है, शहीद होने वाले मुसलमानों की होगा। हाँ, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों शहीद होने वाले, ठीक है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 70 थी। सूरह आले इमरान में खसूसियत के साथ खिताब किया गया है अहले किताब को। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अहले इल्म को, अहले यमन को, अहले अरब को, और दुरुस्त जवाब है अहले किताब को। आगे आ जाएं कि सूरह आले इमरान में बेहतरीन उम्मत कहा गया है उम्मत मुस्लिमा को। उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अफरादी कुव्वत, इत्तेफाक व इत्तिहाद, रियासतों।